हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ बेसिक राइट में। एजुकेशन इज़ बेसिक राइट, ये मेरा इस चैनल पर पहला वीडियो है। बात करते हैं पर्पस की कि मैं ये यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप चाहे मुझे किसी भी स्टेट से देख रहे हो, आप एक बात तो जानते ही होंगे कि आजकल एजुकेशन को लोगों ने बिजनेस बना दिया है। बस पैसे लेने देने की बात होती है, ठीक है ना। अब वो इंसान, वो व्यक्ति जो टैलेंटेड है लेकिन उसके पेरेंट्स के पास फीस नहीं होती उसकी ट्यूशन क्लासेस के लिए, या वो जो भी कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए, तो उसके अंदर से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, मेरे साथ ऐसा क्यों क्यों हो रहा है ना। लेकिन कोई आंसर नहीं मिलता। बस इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। एक छोटी सी पहल कर रहा हूँ जिससे कि उस इंसान को कुछ फायदा हो। जो वो चीज़ कोचिंग क्लासेस में जाके सीखने वाला है, मैं उसे यहाँ से सिखा सकूं। इस यूट्यूब चैनल पर मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होंगे। वो मैथ्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैथ्स का हर वो टॉपिक कवर करने की मैं कोशिश करूंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, 6 स्टैंडर्ड से लेकर हर कोई बच्चा जो मैथ्स में पावरफुल बनना चाहता है, ये सारे सेशंस उसके लिए भी होंगे। ठीक है। और एक बात, इस चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड होंगे, जहां तक अपलोड होंगे, मैं ये एक भी वीडियो में आपसे नहीं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक बटन पर क्लिक करो। मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे मतलब सिर्फ इस बात से है कि मैं जो ये सिखा रहा हूँ वो उस इंसान तक पहुंचे जो हकीकत में कुछ सीखना चाहता है, जो सीरियस होकर पढ़ना चाहता है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो नहीं कर पा रहा है, उसके साथ बैरियर हो रहे हैं, रास्ते में बहुत बैरियर्स आ रहे हैं। तो उसी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो भी करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चाहे ना करो, लेकिन एक चीज जरूर है, इस चीज को शेयर जरूर करना अगर आप ठीक समझो तो, ताकि ये वीडियोस जो है वो उस इंसान तक पहुंच सके जिससे उससे कुछ फायदा मिल सके। ठीक है। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं। मैथ्स अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्पीड मैथ्स से। स्पीड मैथ्स मतलब आज तक जो भी टेक्निक्स हमें स्कूल में सिखाई गई है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उससे ज़्यादा तेज़ी से हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे या जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें आपके पास टाइम तो कम ही होगा। तो उस कम टाइम में ज़्यादा एफर्ट्स के साथ, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हम जो भी चीज़ है, जो भी क्वेश्चन है, उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो इसी के लिए हम स्पीड मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आज जो हम देखने वाले हैं वो है वैदिक मैथ्स मल्टीप्लिकेशन 2x2 मेथड्स। मल्टीप्लिकेशन विथ 11, ये हम जल्दी से कैसे करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय 5। ये 3 टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक मैथ्स 12 इंटू 32, ये वैदिक मैथ्स से कैसे करेंगे जल्दी से। आपके पास ये क्वेश्चन है 12 इंटू 32, इसका आप लोग मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 और 2, इन दोनों का। तो आपके पास यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है। अब क्रॉस कर देंगे, क्रॉस यानी इन दोनों का और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 1 और 2, 1 2 जा 2। आपको ये 2 कहीं लिखना नहीं है, माइंड में सिर्फ स्टोर करना है। 2 और 3 2 जा 6, ये 6 और जो 2 आपने माइंड में स्टोर किया है उन दोनों का एडिशन हो गया। तो ये हो गया 8। और अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 और 3, तो इसका आंसर क्या हो गया 3। तो आपका आंसर हो गया 384। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 और 23, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो सेम मेथड ही हम फॉलो करेंगे। ठीक है।
यूनिट डिजिट का सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा 9 इंटू 3 27। 27 नहीं लिखना, सिर्फ यूनिट डिजिट 7 लिखना है। 2 विल बी कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब क्रॉस कर देंगे इन दोनों का और इन दोनों का। 3 वन जा 3, ये लिखना नहीं है, माइंड में स्टोर करना है। 2 नाइन जा 18, 18 और ये 2 20 और 3 23 हो गए। 3 और 2 विल बी कैरी फॉरवर्ड। 1 2 जा 2, 2 और ये 2 का एडिशन क्या हो गया 4। 437 इज योर आंसर। तो ये जो ट्रिक है ये वैदिक मैथ्स की ट्रिक है 2x2 डिजिट्स में। अब ये आपको थोड़ा लग रहा होगा कि आप कॉमन मेथड जो स्कूल में सिखाई जाती है उससे ज़्यादा जल्दी कर लोगे, लेकिन एक चीज़ को समझो, अगर आप इस मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो कंपैरेटिवली बहुत टाइम सेव करेगी। ठीक है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ और साथ में ये कर रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बहुत जल्दी से ये चीज़ कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। 42 72, अब थोड़ा स्पीड में ट्राई करते हैं। क्या होगा यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, लिखना नहीं है, माइंड में स्टोर करना है। 7 2 जा 14, 14 और 8 22 हो गए। 2 2 विल बी कैरी। 4 7 जा 28 और 2 30। 3024 is your answer. Next question 92 26, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे सबसे पहले। क्या होगा 2 6 जा 12, यूनिट डिजिट लिखा 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। 9 6 और 2 2 का मल्टीप्लिकेशन 9 6 जा 54 और 4, 54 और 4 58 और 1 59, 9 लिखेंगे 5 कैरी फॉरवर्ड होगा। 9 2 जा 18, 18 और 5 23, 2392 विल बी योर आंसर। ठीक है, अब हम जो भी प्रैक्टिस करने वाले हैं वीडियो पहले पॉज कीजिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए ताकि आप जल्दी से जल्दी इस चीज को समझ पाए। ठीक है, 27 एंड 53, 27 53, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो क्या करेंगे 7 3 जा 21, 1 2 विल बी कैरी फॉरवर्ड। 2 3 जा 6 एंड 7 5 जा 35, 35 और 6 41 और 2 43, 3 4 carry forward। 5 2s are 10 and 4 14, 14 31 answer। 82 32, 2 2s are 4, 8 2s are 16, लिखना नहीं है। 3 2s are 6, 16 और 6 22, 2 2 carry forward। 8 3s are 24 और 2 26, 2624 आंसर। तो इस मेथड से आप जल्दी से जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। अब ये चीजें कौन सी आपको लिखनी है कौन सी नहीं लिखनी है ये आप पर डिपेंड करता है। ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिए कि आप ओरली ही सभी चीजों को कर पाए जिससे कि कैलकुलेशन जल्दी हो सके। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, मल्टीप्लीकेशन विथ 11। अगर हमें मल्टीप्लीकेशन विथ 11 ओरली ही करना हो तो हम कैसे करेंगे? जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने देखा 11 इंटू 53 और देखती मैं इसका आंसर निकाल दूं 583, कैसा रहेगा? बढ़िया है ना? तो कैसे करेंगे 5 और 3, रूल ये कहता है कि जो भी आपके पास नंबर है उसके दोनों छोर वाले जो पार्ट्स हैं उनको अलग कर दीजिए। 5 और 3, you have to write 5 here and 3 here, and now you have to start from right hand side। 3 और 5 का एडिशन कर दीजिए। 3 और 5 8, so your answer will be 583। ठीक है, अब इसको और एक चीज से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जो भी आपके पास नंबर है जिसका आपको 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है उसके एंड में एक जीरो लगा दीजिए और वो नंबर फिर से उसमें ऐड कर दीजिए। जैसे कि 530 53, अब ऐड कर देगा तो कितना बनेगा 385। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज को समझ लो कि ये क्या है। आप अगर 11 के बारे में देखो तो 11 क्या है 10 + 1 है। ठीक है, हमारे पास क्या था 53 था,
जिसका हमें 11 के साथ मल्टीप्लाई करना था। तो हमने 53 इंटू 11 की बजाय लिख दिया 10 प्लस 1। तो ये क्या हो गया, 530 प्लस 53। तो यही तो हमने यहाँ पर किया था। ठीक है, आप चाहे पहले वाली मेथड करो या दूसरे वाली, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि आप पहले वाली ही करो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या आंसर होगा। 352 है ना, कैसे होगा, 3 2 राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, 2 और 3 5, 352 आंसर। बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 792 कैसे होगा, 7 और 2 यहां पे लिख दिया, 2 और 7 9, 792। इसका कैसे करेंगे, हाँ इसमें थोड़ा वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है, हमारा जो रूल कहता है सबसे पहले हम वही लिखेंगे। 82 है तो 8 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, 2 और 8 क्या हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पर हमें 10 नहीं लिखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट ही लिखना है, 0। 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड, तो ये हो जाएगा 902। ये आपका आंसर हो गया। ये कैरी फॉरवर्ड वाली जो बात है ये प्रैक्टिस से आएगी। ऐसे ही आप वीडियो देख लोगे तो आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 392 इंटू 11 क्या होगा, हम रूल से आगे बढ़ेंगे। पहले 3 लिख दिया, लास्ट में 2 लिख दिया, 2 और 9 11, 1 यहाँ पे लिख दिया, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 3 और 9 कितने हो गए, 12, 12 और 1 13, 3 यहाँ 1 कैरी फॉरवर्ड, तो आपका आंसर हो गया 4312। दिस इज योर आंसर। 2225 कैसे लिखेंगे, काहे कितना भी बड़ा नंबर आ जाए मेथड हमेशा सेम ही रहेगा। 2 यहाँ पे लिख दिया, 5 यहाँ पे, 5 एंड 2 7, 2 एंड 2 4, 2 एंड 2 4, तो आपका आंसर हो गया 24,475। दिस इज योर आंसर। तो ये थी हमारी सेकेंड मेथड, जिससे हम 11 को कैसे मल्टीप्लाई करें जल्दी से जल्दी किसी भी नंबर के साथ, ये चीज सीखे। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन विथ 5 बहुत ही कॉमन है। अब इसमें क्या चीज है कि जिससे आप इस चीज को ओरली कर पाओ। अगर आप देखने के साथ ही इसे बोल दो कि यहां पे जैसे है 66 इंटू 5, तो इसका आंसर हो गया 330। ये कैसे हो गया, अगर आप किसी चीज को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो बेटर है कि उस चीज को 2 से डिवाइड करो और एक 0 ऐड कर दो। अब ये कैसे हो गया, तो सबसे पहले इस चीज के पीछे जो लॉजिक है उसे समझते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है 66 इंटू 5, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 66 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। 2 से मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब क्या करूंगा, 2 33, 5 टू सा कितना हो गया, 10 हो गया, तो 33 इंटू 10 330 इज योर आंसर। फाइन। तो यही जो एक्चुअल कंसेप्ट है जो हमें जल्दी से करना है। तो हमें सिर्फ याद क्या रखना है कि जो भी नंबर हम 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए और एक 0 ऐड कर दीजिए। यही ट्रिक हम यहाँ यूज करते हैं। अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से डिवाइड कर दो, 1 1 1 एक 0 ऐड कर दो, ये आपका आंसर हो गया। कंसेप्ट अगर आप याद रखना चाहो तो ये वाला कंसेप्ट है, और उसके बाद जल्दी से इस चीज की प्रैक्टिस कर लो ताकि ये पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए। ऐसे ही क्वेश्चन की कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अभी यहां पे क्या दिया गया है, 2 2 3, ठीक है। आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 1 1.5, ठीक है। लेकिन इसको अभी आपको 10 से मल्टीप्लाई भी करना होगा क्योंकि एक 0 तो हमें ऐड करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1115। ये कैसे हुआ, देखो जब इस नंबर को आपने 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आया, 111.5, ठीक है। तो इस चीज को आप ऐसे लिखोगे 1115 डिवाइड बाई 10, और अकॉर्डिंग टू रूल आपको क्या ऐड करना था, 0 तो ऐड करना था, 0 यहाँ पे ऐड कर दिया,
ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर हो गया 1115। ठीक है, अभी इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 111 2.5। ये आंसर आया है सिर्फ इसको 2 से डिवाइड करने से। अभी इसको 0 से ऐड करना है 10, तो क्या हो जाएगा 11125। ये आपका आंसर हो गया। ये चीज सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ही लिख रहा हूं। जब आप इस चीज को समझ जाओगे, इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, तो इस क्वेश्चन को देखने के साथ सीधा आप आंसर लिख पाओगे। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 5 इंटू 392 कैसे करेंगे? 2 वन ज़ा 2, 1 यहाँ चला गया 90। ठीक है, 2 नाइन ज़ा 18, 2 सिक्स ज़ा 12 और एक जीरो ऐड कर दिया 1960। कैसे किया फिर से बताता हूँ। 392 डिवाइड बाई मुझे क्या करना था, 2 करना था, तो मैंने ओरली स्टार्ट किया। 2 वन ज़ा 2, 1 कैरी निकलेगा, यहाँ चला जाएगा 19 हो गया यहाँ पे। 2 नाइन ज़ा 18, 1 यहाँ चला गया 6 हो गया 196। इसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आएगा 196, और अकॉर्डिंग टू रूल आपको एक जीरो लगा देना है, तो ये जीरो लगा दिया, तो आपका आंसर हो गया 1960। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? 2 से डिवाइड करना है। 1 0 0, 2 8 ज़ा 16 और क्या बचेगा 0.5। ठीक है, ये आंसर आया सिर्फ इसे 2 से डिवाइड करने से। एक जीरो तो लगाना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो गया 10085। ठीक है, अगर आप ओरली 2 से डिवाइड नहीं कर पा रहे हो तो आप प्रैक्टिस वहीं से शुरू कीजिए। जैसे कि ये क्वेश्चन था 2017 डिवाइड बाई 2, कैसे करेंगे? 2 वन ज़ा 2, 0 1 है तो 0 एक लगाना पड़ेगा, अब 17 हो गया। 2 8 ज़ा 16.5। ठीक है, 10 नीचे बचता है तो उसके लिए 2 5 ज़ा 10 कर दिया, तो ये आपका आंसर हो गया 1008.5 इंटू 10, 10085। तो ये थी ट्रिक, जब आपको किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो ओरली कैसे करें। ठीक है, अब ये चीज सीखते हैं कि 5 से अगर डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे, देखते हैं। अगर आपको किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो बेटर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ऐसा क्यों, देखते हैं। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है 66 डिवाइड बाई 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इंटू टू कर देता हूँ, यानी कि नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 66 इंटू टू क्या होगा 132। 132 डिवाइड बाई 10, 5 टू ज़ा 10 और एक पॉइंट काट लीजिए, तो आंसर 13.2। अब कई स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत होगी, 66 इंटू टू इतनी जल्दी कैसे कर लिया। ओरली भी कर सकते हो, 6 टू ज़ा 12, 2 1 कैरी, 6 टू ज़ा 12 एंड 13। या फिर आपके पास कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो आप उस नंबर को स्प्लिट कर दीजिए। 66 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 60 प्लस 6। ठीक है, अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा 60 इंटू टू 120 प्लस 6 इंटू टू 12, तो ये हो गया 132। तो 132 ऐसे भी कर सकते हैं। मैथ्स करना है तो ज्यादा से ज्यादा अगर स्पीड चाहते हो तो चीजें ओरली करनी सीखो। ठीक है, तो फिर यही करते हैं यहाँ पे। 12 डिवाइड बाई 5, 5 से डिवाइड करना है, इससे बेटर 2 से मल्टीप्लाई करके एक पॉइंट काट लूँ। 12 टू ज़ा 24, एक पॉइंट काट लिया तो आंसर हो गया 2.4। ठीक है, कैसे किया, 12 डिवाइड बाई 5 था, अभी इंटू टू कर दिया। ठीक है, तो बेटर है 12 टू ज़ा 24 कर दो। 24 डिवाइड बाई 10, एक पॉइंट काट लो तो आपके पास आंसर हो गया 2.4। 2.4। अब आगे के क्वेश्चंस में ये वाला पार्ट नहीं दिखाऊंगा, आप लोग समझ गए हो, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा स्पीड में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास क्वेश्चन है 194 कैसे करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 8 19 टू ज़ा 38, एक पॉइंट काट दिया 38.8, आंसर हो गया।
ठीक है, अभी इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। 4 0 8 2 1 कैरी 7, एक पॉइंट काट दिया, 7280.4 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक ही चीज करनी है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और एक पॉइंट काट लेना है। ठीक है, डेसिमल में हमें आंसर चाहिए जब 5 से डिवाइड करना हो। आगे और प्रैक्टिस करते हैं। 882 कैसे करेंगे, 4 8 2 जा 16, 1 कैरी 8 2 जा 16 और 17, 176.4। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अच्छा अभी इस क्वेश्चन को तो आप डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 1004। अगर हम इस मेथड से करना चाहे तो कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 140 और एक पॉइंट काट लेना है, तो एक पॉइंट अगर आप यहां से काट लोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1004। आप कोई भी मेथड लो, अगर आप मैथ्स में सही हो तो आपका आंसर सही ही आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा पहला सेशन। ठीक है, फिर से मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और ट्रिक्स भी देखेंगे मल्टीप्लिकेशन की, जिसमें हम बेस मेथड देखेंगे। ठीक है।